हाय गाइस, नितेश दिस साइड। वेलकम टू नितेश यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम लोग ओनली यही डिस्कस करेंगे कि गूगल टैग मैनेजर के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, गूगल टैग मैनेजर के बेनिफिट्स क्यों हमें यूज़ करने चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि जो धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में डेप्थ में जाएंगे तो मेन है कि हमें पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि देखो, सबसे पहले तो गूगल टैग मैनेजर का यूज़ कौन कौन कर सकते हैं। ठीक है, और हमें कब इसका यूज़ करना चाहिए। देखो, आपको पहली बात तो क्या है कि गूगल टैग मैनेजर, सपोज राइट, हम लोग वेबसाइट जो क्रिएट करते हैं, वेबसाइट हम लोग कैसे क्रिएट, जैसे वर्डप्रेस पे कर लिया, पीएचपी के ऊपर हमने अपने वेबसाइट क्रिएट कर ली, लारावेल के ऊपर कर लिया, और बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं वेबसाइट क्रिएट करने के। ठीक है, तो पीएचपी, लारावेल, ये सारी जो चीज़ें हैं कोडिंग के ऊपर है, जो हम लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं कोड के थ्रू करते हैं। ठीक है, या सी प्लस प्लस, ये सारी लैंग्वेजेस हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बट क्या है, जो वेब वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस विदाउट कोडिंग की वेबसाइट है। ठीक है, तो विदाउट कोडिंग की वेबसाइट है, मतलब वर्डप्रेस जो है विदाउट कोडिंग की वेबसाइट जो बंदा बना रहा है, तो दो चांसेस हैं कि या तो उसे कोडिंग की नहीं आती है, या आती है तो कम नॉलेज है। ठीक है, दूसरा, अब क्या है कि जब वो पर्सन वहाँ पे कोड यूज़ कर रहा होगा तो उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। पॉइंट है। ये जो बिगिनर्स होते हैं, जो बिगिनर्स हैं, ये सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं, या करना चाहते हैं, या कर रहे हैं, तो उनको क्या, कहीं ना कहीं कोडिंग के ऊपर प्रॉब्लम आती है कि यार ये वेबसाइट के हेडर में कैसे कोड लगाएं, फुटर में कैसे कोड लगाएं। तो उस केस में आप लोग गूगल टैग मैनेजर का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ऐसा लफड़ा नहीं है। जब भी अपना काम करोगे, अब न्यू टैग में जाओ, डायरेक्टली यहाँ पे अपना कोड डालो और काम खत्म। बस आपको क्या करना है कि एक बार ओनली रिस्क लेना है, और ये गूगल टैग मैनेजर का कोड अपने आपको फुटर में डाल देना है। अब हेडर में डालो, फुटर में डालो, बॉडी में डालो, आपकी मर्जी है। पर मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे हेडर का दिया होता है, फुटर में डालो। ठीक है, तो फुटर में क्या है, कोड जो है अच्छे से वर्क भी करेगा और आपके पास जो डेटा है अच्छे से आएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पर आएगा, सबसे पहले आपका हेडर सेक्शन ओपन होता है। ठीक है, बट वो जब वो मेन फुटर में जा रहा है, कुछ टाइम रुक रहा है, तो आपके पास डेटा और अच्छे से डेटा आपकी जो है वहाँ पे जाएगी। तो फुटर में हमेशा कोड डालना जो भी आप डालोगे। ठीक है, अगर इसके ऊपर रीज़न भी चाहिए कि फुटर में क्यों डालना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी बस मैं आपको ये थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना बस। अब क्या है, वेबसाइट की हमने बात करी कि कोड जो है वो कोड का हमारा एक रिस्क खत्म होता है। दूसरा, हमारी वेबसाइट की स्पीड बनी रहती है। वेबसाइट की स्पीड कैसे, क्योंकि जब देखिए आपने क्या करा, वेबसाइट के ऊपर कोड लगाया, तो आपको क्या लगता है कि जब आपकी वेबसाइट लोड होती है किसी यूज़र के सामने में, तो क्या वो ओनली एक आपकी जो वेबसाइट लोड हो रही होती है, नहीं, बैकएंड में जो उसके सारी चीज़ें हैं वो भी लोड हो रही होती हैं उसके साथ साथ। अब कैसे, आपकी वेबसाइट लोड होगी ना, आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी कोड होंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। उस पर क्या है, आपकी वेबसाइट के ऊपर लोड पड़ेगा और वेबसाइट जो है आपकी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब होगा, क्योंकि यार वो टाइम ले रहा है, फिर इतना कोई नहीं वेट करता। गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा ले रही है। ठीक है, इस अब यहाँ पे क्या है, गूगल टैग मैनेजर का यूज़ करके, अगर आपने सारी कोड गूगल टैग मैनेजर के थ्रू लगाए हैं, तो गूगल टैग मैनेजर का यूज़ करके आप ना कोड्स को, जो कोड आप लगा रहे हो वेबसाइट के ऊपर, ट्रैकिंग कोड्स, उनको कंट्रोल कर सकते हो कि यार ये 5 सेकंड के बाद, जब मेरी वेबसाइट लोड हो जाए 5 सेकंड के बाद ये कोड एक्टिवेट हो, ये 6 सेकंड के बाद हो, 7 के बाद हो, 8 के बाद हो। तो आप यहाँ पे कोड को जो है ना डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले सकते हो, जो भी ट्रैकिंग कोड्स हैं, कि कब ये एक्टिवेट हो, ये आपके कंट्रोल में। वेबसाइट पे आप डायरेक्टली कोड लगा रहे हो, वहाँ पे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, दूसरा, थर्ड, वेबसाइट के ऊपर आप बहुत सारे कोड लगाओगे ना, आपको कहीं ना कहीं आगे देखो, आपके पास कोडिंग की अच्छी नॉलेज है तो ठीक है, आप यूज़ करो। बट अगर आपके पास कोडिंग की नहीं नॉलेज है, बार बार वहाँ पे कोड लगाने से बढ़िया है अब यहाँ पे लगाओ। अब वेबसाइट के ऊपर आप एक कोड लगाओगे, दूसरा कोड लगाओगे, कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ। ये सारे बहुत सारे डाउट्स होते हैं बिगिनर्स के माइंड में यार, क्योंकि हम लोग फेस कर रहे हैं ना सुबह से। हम जैसे मैं क्लासेस लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के, तो वहाँ पे देख रहा हूँ कि बच्चे मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे तो ये मेरे से पूछते हैं कि सर कोड किस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो फिर हमें उनको ये भी समझाना पड़ता है कोड दिखता किस तरीके से, लोगों के माइंड में होता है यार कोड है, ट्रैकिंग कोड है, कैसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो उस तरीके से हमें वहाँ पे देखना पड़ता है, तो हमें पता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमें फेस करने पड़ रहे हैं।
ठीक है। तो वेबसाइट की स्पीड का पता लग गया। अब हम लोग क्या है, वेबसाइट के ऊपर जो कोड लगा रहे हैं बहुत सारे, तो उसमें डाउट्स होंगे। तो इसमें क्या डायरेक्टली आप यहाँ पे ना न्यू टैग में आके कितने भी कोड, जब भी आप आओगे न्यू टैग में जाओ कोड लगा दो, न्यू टैग में आओ कोड लगा दो, कितने भी कोड लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है आपके पास, आप कितने भी कोड लगा सकते हो। हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो करेंगे डिस्कस, मुझे बताना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो मेन जो है पॉइंट्स मैं यही बता रहा हूँ आपको, आप किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का कोड यहाँ पे डाल सकते हो, वेबसाइट की स्पीड आपकी बच जाएगी, वेबसाइट की स्पीड जो है वो स्लो नहीं होगी, तो जो ट्रैकिंग कोड्स हैं वो आपकी कंट्रोल में है, ठीक है। यहाँ पे इजी टू यूज़ है ये, ठीक है। अब जो है आपके पास सपोज एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, और आप उनको ना अपना वेबसाइट पे जो है इनका कंट्रोल देना चाहते हो कोड्स का। आप क्या कि डायरेक्टली आप अपने वर्डप्रेस का अकाउंट या PHP इन सब का अकाउंट तो हम उन्हें दोगे नहीं कंट्रोल में कि ले भाई कंट्रोल कर ले, क्योंकि आपकी डायरेक्टली वेबसाइट की बात है वहाँ पे, ठीक है भाई। वेबसाइट के साथ तो रिस्क लेना नहीं है। अब जो है टीम है, अगर बिलीव ट्रस्ट करते हो आप उनके ऊपर, तो डायरेक्टली आप भाई वेबसाइट का एक्सेस दे दो। वरना डायरेक्टली क्या है कि यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर के थ्रू ना उन्हें एक्सेस दे सकते हो, और आपके गूगल टैग मैनेजर पे रह के ही वो सारा काम कर सकते हैं। अब आपने क्या कर रखा है, अपने गूगल टैग मैनेजर का कोड अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, खत्म कहानी। अब ये वेबसाइट का आपका कंट्रोल में है, यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर का कोड, अब जो भी कोड वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाएंगे, आपकी टीम डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट के ऊपर वो जाएंगे ही नहीं, वेबसाइट के ऊपर उनका कोई काम ही नहीं है, अब सारा काम यहाँ से वो लोग अपना कर सकते हैं। तो आपका एक तो वेबसाइट का जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया, ठीक है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो आप जो नेक्स्ट वीडियोस होने वाले हो गूगल टैग मैनेजर के ऊपर कैसे वर्क करना है, किस तरीके से करना है, और इसका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, उसके बारे में होने वाली। तो ये जो ये वीडियो और पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन के ऊपर थी, तो आई होप आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।